अगर आपका भी कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारे पेज को जो है ज़रूर लाइक कर दें। जो है आप सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99 ऐसा पेज मिलेगा और पेज को जो है ज़रूर लाइक कर दें। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी ज़मीन नेट पर शो नहीं कर रहा है, क्या करें। ठीक है, देखिए नेट पे अगर जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अगर ज़मीन नहीं शो करता है तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए और ये जो है किस तरीके से इसका सुधार हो, उसके लिए हम पहले बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप जो ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, जो रसीद है, ठीक है, रसीद जो ऑफलाइन हो वो आपका कटना चाहिए। मतलब जो आप अंचल कार्यालय में जाके ज़मीन का रसीद कटाते हैं वो रसीद आपके पास होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है तब उसके लिए जो है ज़मीन सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल है। ठीक है, परिमार्जन पोर्टल है ना, पोर्टल है। इसमें आप जाके जो है जन पोर्टल में जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जाने के बाद उसमें जो है सुधार करने का और उसके सुधार के लिए जो है आवेदन का तरीका अलग अलग है। अब आपको जो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें एक भूमि सुधार विभाग का प्लेलिस्ट मिलेगा, कुछ वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाके देखेंगे तो उसमें परिमार्जन का बहुत सारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, किस तरीके से कब कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, किस तरीके से जमा करना चाहिए, क्या तरीका होता है, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। आप अगर वैसा करेंगे तो आपका जो है ज़मीन जरूर ऑनलाइन हो जाएगा और उसमें जो आप करंट रसीद कटाएं जो आपका ऑफलाइन है वो उसका भी ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। ये पूछ रहे हैं हमारे जो है मायके से ज़मीन दान में मिला है और मेरे 2 बेटा जो है बड़ा और जो है मझला दोनों मिलकर जो है वो फर्जी बंटवारा बनाकर रसीद कटा लिया है ना, चारों भाई के नाम से, जो कि हम कभी इन लोगों का कोई बंटवारा नहीं किए और जो है वो बैक डेट का जो है 50 रुपये का स्टाम्प लेकर आपस में फॉल्स बंटवारा चार्ट बनाकर रसीद कटा लिया है और मेरा सिग्नेचर मिलाकर सीओ और DCLR के पास अपने जो है पक्ष में फैसला करा लिया है। अब मुझे क्या करना होगा? जो मेरी संपत्ति का मोटेशन फिर से मेरे नाम से हो और 2 बेटा भी बोल रहा है कि 2 बड़ा भाई जो है वो फर्जी तरीके से जमीन बंटवारा कर लिया। ठीक है, देखिए जो बेटा आपके पक्ष में है, ठीक है, जमीन सबसे पहले तो आपके नाम से है अगर मायके से मिला हुआ है आपके नाम से है, अभी फिलहाल है कि बंटवारा कर लिया, जो भी कर लिया है, आपका जो बेटा है, जो आपका बेटा आपके पक्ष में है, आपके साथ है, तो मेन चीज है अब उसको कोर्ट के द्वारा, है ना, कोर्ट के द्वारा पार्टीशन सूट फाइल कर देने के लिए। पार्टीशन सूट का मतलब होता है कि जो जमीन, जो संपत्ति पैतृक है पूर्वज द्वारा या जहां से मिला हुआ है, ठीक है, उस संपत्ति का बराबर रूप में बंटवारा करना। उसमें अगर एक का बंटवारा, कोई एक कोर्ट में केस करता है तो अगर एक का बंटवारा होता है तो ऑलरेडी है वो सबका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप वो छोड़िए किसके पास गया, आप ये करेंगे थोड़ा समय नोटिस सबको जाएगा, वो जवाब देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और ये अगर कुछ जमीन मिला हुआ है तो उसमें 2 क्यों, सीधी सी बात है कि आपके और अगर बेटे हैं तो 2 क्यों, अगर मान लेते हैं 4 बेटे आपके हैं तो चारों को समान मिलेगा और समान तरीके से बंटवारा होगा। यही तरीका है, कोई कर लिया है तो उसके लिए उपाय है, ऐसा नहीं है कि वो उसको हासिल कर सकता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर मैं झारखंड से हूं, मेरा जमीन जो है दादा का देहांत हो चुका है के नाम से है, जो कि 1974 का है, रसीद भी कटा हुआ है, तो क्या ऑफलाइन मोटेशन हुआ या नहीं? ठीक है, बिल्कुल हुआ, लेकिन आपका जो है उस समय का है, मोटेशन हुआ आपको, लेकिन उसके आधार पर अभी वर्तमान में आप रसीद कटा रहे हैं कि नहीं कटा रहे हैं, अगर वो नया वहां पे खाता खेसरा जो भी होगा उसके अनुसार आपका जमीन का रसीद कट रहा है कि नहीं, वो मायने रखता है। जमीन ऑनलाइन करने के लिए तो क्या इससे पहले जिससे जमीन खरीदा उसका कोई नोटिस जाएगा क्या? अगर मैं ऑनलाइन आवेदन करूं तो लैंड टाइप मोटेशन में क्या सेलेक्ट करूं? देखिए सबसे पहले जो भी, अगर आप ऑनलाइन फिलहाल अभी अगर आपका पुराना के आधार पर रसीद कटा हुआ है तो नया जो है वो जो भी होगा, नया जो खाता खेसरा है वो आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या है और उसी के आधार पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ तो जिनके नाम से
और उनके आधार पे अब डिपेंड करता है कि खतियान बना कि नहीं बना, ठीक है। वो अब अगर बहुत तरह का चीज़ है, ठीक है। अगर 1974 का ज़मीन होगा, हो सकता है अगर वो रजिस्ट्री होगा तो वो तो पुराना के आधार पे हो सकता है, तो उसका जो भी नया है वो देखना होगा कि आपका जो है आपके नाम से बना कि नहीं बना। और अगर वो ऑनलाइन नया जो है आपके नाम से अवेलेबल है, नया का डिटेल सारा आप अवेलेबल है, तो उसके आधार पे आप जो है डायरेक्टली रसीद कटवा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप उसका म्यूटेशन करवा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो पहले आप जो है ऑनलाइन खतियान जरूर चेक कर लीजिए कि नया वाला आपका जो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर मैं 7 का जमीन खरीद रहा हूँ, 7 कट्ठा ये बोल रहे हैं ना, जमीन खरीद रहा हूँ, जिनके नाम से जमाबंदी है वही रजिस्ट्री कर रहा है ना। तो ये जो है इसमें जो है भविष्य में उनका बच्चा ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ भी जो जमीन बेच रहा है तो आपका दाखिल खारिज भी जो है वो तुरंत हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब जो भी अगर आप जमीन खरीदें बेफिक्र खरीदिएगा, जिसके नाम से जमाबंदी है कोई डरने की बात नहीं है, बेफिक्र होकर जमीन खरीदना। अगर जो लिख रहा है उसी के नाम से जमीन का जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसका कभी बच्चा क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए कि जैसे आप जमीन खरीदेंगे आपका दाखिल खारिज भी बहुत जल्द हो जाएगा, तो कोई तरह का समस्या उत्पन्न यहाँ पे नहीं होगा। ये सर पूछ रहे हैं कि हेलो सर, मैंने जमीन 1986 में लिया किसी और से और प्रेजेंट में कोई और खतियानी जो है वो यहाँ पे परेशान कर रहा है, रसीद भी मेरा काट रहा है। तो जमीन आपने जो है 1986 में लिया अगर किसी और से, जो भी है, तो आपके पास कुछ ना कुछ रजिस्ट्री जो भी होगा वो तो होगा। और ये बोल रहे हैं डायरेक्ट जो भी है रसीद भी मेरा कट रहा है, तो रसीद भी कट रहा है। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो आप सीओ और एसडीओ दोनों को इसके लिए आवेदन जरूर कर दें कि अगर ऐसा कुछ मामला आपको लग रहा है, कोई किसी कारणवश अगर आपको कर रहा है, तो आप जो है दोनों को आवेदन जरूर कर दीजिए। जो मामला है वो जरूर बताइए, और बताइए तो दोनों जगह बताइए, एसडीओ करने के पास, ताकि जो आपको परेशान कर रहा है उसको नोटिस आ जाए उस बात के लिए, उसका जवाब देना पड़ेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हो रहा है कि जमाबंदी का रसीद 1992 में कटा था, ऑनलाइन प्रोसेस है ना के लिए जमा किया, पर जो कर्मचारी वो कहा कि रजिस्टर 2 में पेज अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन जमाबंदी प्रेजेंट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे यू मे प्लेस्ड एन एप्लीकेशन इन दिस मैटर टू सीओ दानापुर, है ना, अकॉर्डिंग आई हैव डू दिस आफ्टर जो है लैप्स अबाउट 1 month, I haven't received any information, है ना, गाइड मी इन दिस मैटर रिगार्ड। ठीक है, ओके। प्रसाद जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जमाबंदी का रसीद आपका जो भी 1992 में कटा है, और आपने जो है ना जमीन का कर्मचारी का अगर कह रहा है कि रजिस्टर 2 अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आपने सीईओ के पास कर दिया, लेकिन आप उनसे पर्सनली जाके मिलिए और उस मामला को बताइए। अगर ऐसा नहीं सुन रहे हैं तो आप दूसरा नंबर पर डीसीएलआर कॉपी जो है वो आप जो है उनको भी आवेदन कीजिए और उनको भी सारा मामला बताइए। डीसीएलआर के पास आवेदन करने के बाद जो होता है वो एक तरह से सुधार विभाग ही है, तो आप वहां पे जाके जो है कर सकते हैं। और रही बात रजिस्टर 2 की, तो कर्मचारी के पास जो भी रजिस्टर बन के आता है वो एडीएम के पास से आता है। हम आपको बता देना चाहते हैं एडीएम के पास से आता है ना। तो अभी जो फिलहाल, लेकिन आप पहले डीसीएलआर के पास जाइए, और अगर वहां से आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, तब फिर आपको आगे की प्रोसेस करना है। फिलहाल आप जो है पहले सीईओ साहब से एक बार पर्सनली मिलिए, बात बताइए, ठीक है। वो मैटर में अगर नहीं कुछ वो कर रहे हैं, आपका टाइम लैप्स हो रहा है, तो आप उसके बाद डीसीएलआर के पास जाइए और इस मामला को बताइए कि मेरा ऐसे है, सारा कुछ है, लेकिन जो है ये समस्या आ रहा है, तो हो सकता है वो आपका जो है जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है दादा ने जो है पैसा दिया था, मेरा ने रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, ताऊ ने, ठीक है, अपने नाम करा लिया और करा ली है, तो उनसे हम लोगों का हिस्सा है होगा? नहीं, 100% होगा। अगर दादा ने दिया था और सबसे पहले ये करवा लिया, सबसे पहले जिस जमीन का रजिस्ट्री हुआ, तो अगर उसके लिए सबसे पहले आपको कानून में जाना ही होगा। अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं तो ठीक है, कानून में जाने के लिए जो भी है वो सारा, लेकिन कानून में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो नज़दीकी गवाह है इस बात के लिए वो तैयार रख लें, ठीक है। तो इसलिए कि वो ज़मीन जो अगर उनके नाम से है और उस समय परिवार का बंटवारा नहीं हुआ था, आपका जमाबंदी अलग नहीं हुआ था, जो भी तरह का बात है ना, तो उसके बाद जो भी उनके नाम से जो भी संपत्ति होगा उनमें आपका जरूर हक होगा,
ठीक है, इसलिए वो बड़ा भाई है और बड़ा भाई का संपत्ति में, इसीलिए बहुत लोग देखते हैं बड़ा भाई जो होते हैं वो अपनी जमीन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। ये पूछते हैं कि हमारा ज़मीन जो है वो मामला है कि जो SDO जो है फाइनल कर दिया है, CO भी फाइनल कर दिया है, और हमारा जो है वो एक तरह से जो ज्वाइंट खतियान है, केबाला भी है, नेट पर भी आता है, मगर हमारा घर से जो है नक्शा रास्ता तक दिया है ना, और बीच से मेरा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है ना। ये जो है ना, आप एक बार हमको जो भी समस्या है स्पष्ट तरीके से, ये जो भी आपका नक्शा वाला पार्ट है, हम समझ के आपकी बात को, अगर वो ऐसा नहीं है तो उसके लिए आप जो है ना फेसबुक पे आप हमको जो है पूरा पिक सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखने के बाद आप जो है आपको स्पष्ट तरीके से बेहतर सुझाव दे सकते हैं कि क्या इसका मामला हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये पूछ रहे हैं, सर मेरा एक प्रॉब्लम है, 5 भाई का जमीन है और जिसमें गवर्नमेंट अमीन द्वारा नापी नहीं हो पाता है। जमीन का पेपर भी है मगर जो है वो एक तरह से ये नहीं हो पा रहा है ना, क्यों? नहीं देखिए, अगर एक प्रॉब्लम है, अगर 5 भाई का जमीन है जिसमें जो, अगर आप अभी नापी मत कराइए, है ना, अगर आपको उसमें से अपना हिस्सा निकालना है तो आप DCLR के पास उसके हिस्से के लिए आवेदन कर दीजिए, मतलब बंटवारा के लिए आवेदन कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक है, जब वो बंटवारा होगा तो सरकारी अमीन से नापी होने के बाद ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे तो होगा ही, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं, सर मेरी ज़मीन पर किसी और का कब्जा है, 2001 में एक बार जो है वो हक है ना, ये बरारी हुई थी, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी जो है हक बरारी लगी है, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी मुकदमा लड़ने पे या नहीं मिलेगी? ज़रूर बताएं। नहीं है, उस ज़मीन से मेरे घर का रास्ता आ सकता है, बहुत परेशानी है। ज़मीन पूरा जो है कागज़ मेरे पास है और कुछ ज़मीन मेरे बड़े पापा के नाम थी, तो मेरे पास 2018 में उसको खरीद लिया। नहीं देखिए, बिल्कुल ये जो है ना, आपने जो हम आपको बता दिए कि कानूनन अगर आपके पास उसका कागज है, ठीक है, कानूनन अगर कागज है तो बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन ये आप मामला होगा कोर्ट के द्वारा ही, तो इसके लिए आप ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप जो है सिविल कोर्ट में इसके लिए आवेदन करेंगे और इसके लिए जो है केस फाइल करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा समस्या है तो आप जो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर सलाह देने का। ठीक है, अगर जो समस्या होगा उस पर एक बेहतर सुझाव देने का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।